नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल दिव्य प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर के महीने में पड़ने वाली बहुत ही पुण्यदायी और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, यानी एकादशी व्रत के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सितंबर महीने में एकादशी कब है, उनकी सही तिथि क्या है, इन एकादशी का क्या महत्व है, इनकी व्रत कथा क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इसी तरह सितंबर के महीने में भी 2 बहुत ही खास एकादशी पड़ रही है। सितंबर महीने की पहली एकादशी है परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जलझूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तारीख: इस साल ये एकादशी बुधवार 3 सितंबर 2025 को पड़ रही है। महत्व: जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवर्तिनी। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो चातुर्मास के दौरान योग निद्रा में होते हैं, वे करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है और जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। अब सुनते हैं इसकी पावन कथा। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन अपने अहंकार और शक्ति के घमंड में उसने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक छोटे ब्राह्मण का रूप धरकर राजा बलि के पास गए। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि, जो अपने दानवीर होने के लिए प्रसिद्ध थे, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने जैसे ही संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में ही पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो भक्त बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। इसी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि के यहां शयन करते हुए करवट बदली थी। इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। अब बात करते हैं सितंबर की दूसरी एकादशी की। यह है इंदिरा एकादशी। ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है। तारीख: इस साल इंदिरा एकादशी बुधवार 17 सितंबर 2025 को पड़ेगी। महत्व: ये एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने जाने में किए पापों के कारण यमलोक में कष्ट भोग रहा हो, तो इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल पितरों को दान करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। आइए अब इंदिरा एकादशी की कथा सुनते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। एक दिन देवर्षि नारद उनकी सभा में पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया। नारद जी ने बताया कि वे यमलोक गए थे, जहां उन्होंने राजा के पिता को देखा। वे अपने जीवन में एकादशी व्रत भंग होने के कारण कष्ट भोग रहे हैं। पिता का संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवर्षि नारद से अपने पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पिता को दान कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजा इंद्रसेन ने विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले गए। तो ये थी दोनों एकादशी की कथाएं और उनका महत्व। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत का संकल्प: दशमी तिथि की शाम से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू कर दें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें
और भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प ले। पूजा अर्चना। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पीले फूल, फल, पंचामृत और तुलसी दल से पूजा करें। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। आप फल, दूध, दही और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीजें खा सकते हैं। जागरण। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। दान। द्वादशी के दिन यानी व्रत के अगले दिन स्नान करके ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। चावल। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। तामसिक भोजन। दशमी तिथि से ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर दें। बुरे विचार। किसी के प्रति मन में द्वेष, क्रोध या बुरे विचार न लाएं। झूठ बोलने और निंदा करने से बचें। बाल और नाखून काटना। इस दिन बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, ये थी सितंबर महीने में आने वाली परिवर्तिनी और इंदिरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आप इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल, अपने चैनल का नाम डालें, को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।